इससे पहले कि मोहन जी वो मैसेज पढ़े मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा। कस्तूर मेरा फोन। अरे मैसेज आया, इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। अरे फोन दो। अरे फोन तो फोन दो। अरे तुम्हें दिया ना तुम्हारा फोन। कस्तूर देखो। खेलो खेलो। कस्तूर देखो मैं भी गुदगुदी करूंगा आज। ओए! मेरा फोन कस्तूर। डिलीट कर दिया। क्या मैसेज था? किसका मैसेज था? क्यों डिलीट किया? सरोज बाबू, नर्मदा। बाप जी मैं पूजा का सारा सामान ले आया। ये सारा सामान तू लेकर आया? हाँ बाप जी। सुबह तो कह रहा था मुझे बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं। वो बाप जी काम तो रोज ही होता है, पूजा तो कभी कभार होती है ना, तो मैंने सोचा कि इसलिए मैं सामान ले आया। बेटे बहुत अच्छा किया। अरे भाई घर के इस पूजा में घर के लोग तो रहने ही चाहिए। सामान तो ठीक से लाया ना? कुछ भूला तो नहीं? नहीं बाप जी मैं कस्तूर को साथ ले गया था, वो जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा ले आया मैं। अच्छा चलो, सामान तो आ गया। पंडित जी से बात की? हाँ बाप जी बात कर ली, कल सवेरे 9 बजे पहुंच जाएंगे। अच्छी बात। इस सामान को सुरक्षित जगह पर रख दे, देखना अशुद्ध ना हो जाए। बाप जी एक बार चेक कर लीजिए। कस्तूर आई थी ना तेरे साथ, तो कोई जरूरत नहीं, रख दे। और मुझे खुशी होती है कि घर के वैदिक कार्यों में तू भाग ले रहा है। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। बाप जी पूजा में कौन बैठने वाला है? पंडित जी, क्या आप पहली बार हमारे घर पूजा करने आए हैं? कैसे सवाल कर रहे हो? पूजा में मैं और सरोज, और कौन? नहीं भानु, आज की पूजा में मोहन और कस्तूर बैठे। ये पूजा की सारी तैयारी उन दोनों ने ही की है। मुझे भी यही लगता है कि आज पूजा में मोहन और कस्तूर को ही बैठना चाहिए बाप जी। अब आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ दीजिए। यजमान, अब आप दोनों इस बीज मंत्र का उच्चारण मेरे बात करें।
चामुंडाय विच्चे। अरे यजमान, इस मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पंडित जी, आप अपनी पूजा चालू रखिए। कस्तूर मन में मंत्र बोलेगी। नहीं भानु, कस्तूर मंत्रोच्चार बोलेगी। दुनिया की कोई सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मंत्रोच्चार को रोक सके। बाप जी, मतलब कसूर की सजा पूजा के बाद जारी रहेगी ना? मेरी नजर में कस्तूर ने सजा काट ली, अब उसकी सजा पूरी होगी। ओम ओम ऐं ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय चामुंडाय विच्चे। विच्चे। ओम यजमान, पूजा का कार्य संपन्न हुआ। अब आप दोनों खड़े होकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आगे जाकर बहुत तरक्की करो। जाओ, बाकी सबके आशीर्वाद ले लो। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप? एक मिनट बेटा, तुम्हें ना बोलने की सजा मिली थी ना? पप्पा आप वो सब छोड़, रोटी और नमक खाने की सजा मिली थी ना? मिली थी? कांतिलाल बुलाओ, कांतिलाल को बुलाओ। कांतिलाल! क्या बात है जसुबेन, अब इतना चिल्ला क्यों रही? ये क्या अत्याचार कर रहे हो तुम लोग मेरी बच्ची पर? ऐसी क्या गलती की उसने जो उसको ऐसी सजा दी? इस घर में मांसाहारी चटनी आई है और कस्तूर ने यह गलती कबूल की है। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी कस्तूर सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकती। माँ, मैंने एक गलती की है और मुझे उसकी सजा मिल गई। और आज शुद्धिकरण की पूजा के साथ साथ बाप जी ने ये सजा भी माफ कर दी। और बेटा, उससे पहले सच का पता तो चलना चाहिए। माँ, ये मेरी ससुराल की बात है और बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने घर की बात अपने घर में रखूं, अपने मैके में ना बताऊं। कस्तूर सही कह रही है बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। भानु, गलती हो गई मुझसे। दरअसल मुझे पता चला कि कसूर को खाने में सिर्फ नमक और रोटी मिलती है, तो
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कुछ उल्टा सीधा तुम्हें कह दिया। मुझे माफ कर दे यार। अरे अरे जीतू, दोस्त क्या कर रहा है? सच कहूं, अगर मेरी बेटी होती और मेरी बेटी से कोई ऐसा करता तो मैं भी तेरी तरह ही बात करता जैसे तू कर रहा है। सिया, तू अभी यही है? तू लंदन गई नहीं? तुझे अपनी माँ की याद वाद नहीं आती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है बा। मैं लंदन में रोज माँ से बात करती रहती हूँ। लंदन जाके ना हम सबको भूल मत जाना हो। अरे बा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ? सरोज, इधर है सरोज। वैसे तो ना मैं हमारे रीति रिवाज में बहुत मानती हूँ, उसका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन वो क्या है, बेटी के घर का पानी तो क्या, पापड़ा जलेबी ढोकला मैं सब खा सकती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। आओ। जी क्या हुआ? कुछ नहीं, ड्रॉर में हाथ आ गया। आपको ना मोहन जी ध्यान देके करना चाहिए था ना। मैं बर्फ लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, रहने दो। ऐसे ठीक नहीं होगा, देखिए कितना लाल हो गया। मैं 2 मिनट बर्फ लेके आती हूँ, बस 2 मिनट। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा होगा। बेटर लग रहा है। आप ये पकड़िए, मैं कर देती हूँ। कसूर मैं कर लूंगा मोहन जी, मैं कर देती हूँ। लेकिन मैं कर लूं। पत्नी हूँ आपकी, इतना नहीं कर सकती? और पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। और मुझे मेरा धर्म करने से आप रोक नहीं सकते, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सोच रहा हूँ कि तुम चुपचाप ज्यादा अच्छी लगती हो या बात करती हो। मजाक कर रहा हूँ बाबा। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी, तुम बात कर रही हो, कितना अच्छा लग रहा है पता है? पहले तुम्हारा डांटना, रोकना टोकना, सवाल पे सवाल इरिटेट करते थे मुझे, लेकिन जब अब तुम बात नहीं कर रही थी ना, तो सबसे ज्यादा ही नीचे का मिस किया मैंने। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? कुछ बोलो, बात करो। मैं क्या बात करूं? अरे कुछ भी बात करो, कुछ भी बोलो। क्या बोलो? बात करने के लिए वजह भी तो होनी चाहिए। औरतों को बात करने के लिए वजह लगती है? मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो मतलब हम औरतें बेवजह ही बात करती है? हम तो दिन भर किचन में रहते हैं, इतना सारा काम रहता है हमारे पास, बात करने का वक्त ही नहीं होता है, कहाँ से बात करेंगे हम? और फिर जब पति के पास आओ बात करने के लिए तो पति कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो कहाँ से? कहाँ से वजह लगती है औरतों को बात करने के लिए? हेलो मॉम। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कहा ना मॉम, मैं ठीक हूँ। नहीं मॉम, मैं अब वापस नहीं आ सकती। मैंने मोहन को पाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मेरा हो जाएगा। टॉक टू यू लेटर मॉम, बाय। बहुत जिलिया कस्तूर, इस जन्म में मोहन के साथ तेरे इतने दिन बचे थे, और आज जब तुम यहाँ आओगी ना, तुम्हारा आखिरी दिन होगा।